राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सब प्रथम आप सभी को मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात क्लियर कर दूं कि मौनी अमावस्या कोई कह रहा है 20 तारीख को है, कोई कह रहा है 21 तारीख को है, कोई कह रहा है 22 तारीख को है। तो जो मौनी अमावस्या है, हिंदू धर्म का कोई भी त्योहार उदया तिथि के साथ मनाया जा रहा है तो मनाया जाता है। तो उदया तिथि के हिसाब से अगर हम मौनी अमावस्या को देखें तो मौनी अमावस्या जो पड़ रही है वो 21 जनवरी की पड़ रही है और दिन है शनिवार। अय हाय, कितना अच्छा मुहूर्त है। एक तो अमावस्या जो कि पितरों को समर्पित होती है, उसमें भी अमावस्या शनिवार को होना तो बहुत बड़ा सगुन होता है। बहुत ही बड़ी अमावस्या की श्रेणी में इसको रख दिया जाता है। देखिए, मैं बचपन से देखती आती हूँ, बचपन से जब मैं बहुत छोटी थी, कि जब भी मौनी अमावस्या होती थी ना, तो मेरी मम्मी बात नहीं करती थी। मतलब जब तक स्नान नहीं कर लेती थी तब तक बात नहीं करती थी। और मैं और मेरा भाई आपस में डिस्कस करते थे आखिर मम्मी बात क्यों नहीं करती। धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तब मुझे पता चला कि अच्छा, मौनी अमावस्या पर मम्मी बात नहीं करती हैं जब तक वो स्नान नहीं कर लेती हैं। तो आप लोगों को भी करना क्या है, क्या क्या चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, अपने पितरों के लिए क्या कर सकते हैं, मौनी अमावस्या पर आपको क्या करना है कि आपके घर में अगर पितृ दोष है वो भी दूर हो जाए, आपके पितृ आपको बहुत सारा आशीर्वाद देके जाएं और मौनी अमावस्या पर आपको भगवान विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी माता की भी कृपा मिले। ऐसा कुछ चमत्कारी उपाय मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। सबसे पहले तो मौनी अमावस्या 21 तारीख की है, 21 जनवरी की दिन पड़ रहा है, उस दिन शनिवार, जो कि सोने पे सुहागा है। मौनी अमावस्या 21 जनवरी की है और 21 जनवरी से पहले जो नियम होते हैं वो 20 जनवरी से आपको चालू करने हैं। 20 जनवरी को आपको संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी भी प्रकार की काम वासना क्रीड़ा नहीं करनी है। ये मैं आपकी भलाई के लिए कह रही हूं। अमावस्या पर किसी भी, या फिर अमावस्या की पहली रात, या फिर अमावस्या की उसकी अगली रात, या फिर अमावस्या वाली रात, इन तीनों रातों में किसी भी प्रकार से काम वासना को अंजाम नहीं देना चाहिए। चाहे आप गृहस्थ जीवन में हो या ना हो, संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। उसके बाद 21 तारीख को आपको सुबह सुबह उठना है बिना किसी के बोलने, मतलब बोलना किसी से भी नहीं है, एकदम शांत रहना है। और आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पे सबसे पहले जाना है, 1 लोटा पानी लेना है। ये जो आपको उपाय बता रही हूँ ये आपको बिना नहाए करना है। इसमें आपको नहाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उठते के साथ ही आपको यह कार्य अवश्य करना है। 1 लोटे में पानी लेना है। आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, इफ इन केस अगर आप फ्लैट्स एरिया में रहते हैं तो आपके फ्लैट का जो दरवाजा है जिससे आप एग्जिट होते हो, ठीक है ना, वहां पे जाना है और अपनी चौखट पे पानी डाल देना है, राइट में लेफ्ट में। ये फ्लैट वालों के लिए है कि राइट में थोड़ा सा पानी डाल दिया और लेफ्ट में थोड़ा सा पानी डाल दिया। ये फ्लैट्स जो एरिया में रहते हैं उनके लिए है, और बाकी जो फ्लैट्स में नहीं रहते वो अपने घर के बाहर अच्छी तरीके से पानी फैला सकते हैं। पानी डालना है और मन ही मन अपने पितरों को याद करना है कि आज मौनी अमावस्या है, आप हंसी खुशी मेरे घर पे अवश्य आइए। उसके बाद दूसरा काम आपको जो करना है, अपने नहाने वाले पानी में ब्लैक तिल अर्थात काले तिल को डालना है और काले तिल डालकर ही आपको स्नान करना है। कोई गंगा जी है, यमुना जी है, या सप्तदेव नदियों में से कोई सी भी नदियां हैं तो आपको वहां पे जाके स्नान करना है। देखिए, माघ का महीना चल रहा है और माघ के महीने में गंगा स्नान, यमुना स्नान या फिर सप्तदेव नदियों का स्नान का अपना एक विशेष महत्व होता है। और माघ मास में पड़ने वाली मौनी अमावस्या, और वो भी शनिवार को पड़ रही हो, जिसको शनिचरी अमावस्या के नाम से भी संबोधित हम लोग कर सकते हैं क्योंकि ये शनिवार को पड़ रही है। और ऐसे में अगर गंगा स्नान हो जाए फिर तो बात ही क्या कहना। लेकिन अगर आपके घर के आसपास गंगा जी, यमुना जी नहीं है तो फिर आप गंगा जल या फिर यमुना का जल, सप्तदेव नदियों में से किसी का भी जल मिलाकर घर पे भी स्नान कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, आपको उसमें काले वाले तिल भी डाल लेने हैं क्योंकि मौनी अमावस्या है, माघ का महीना है और पूरे माघ के महीने में तिल से जो भी उपाय किए जाते हैं ना वो अपने आप में ही संपूर्ण होते हैं। और उसके बाद स्नान करने के तत्पश्चात आप लोगों को सूर्य भगवान को अर्घ जरूर देना है। देखिए, अमावस्या पर सूर्य भगवान को जो अर्घ दिया जाता है वो पितरों के नाम का अर्घ होता है और पितरों के नाम का जो भी अर्घ दिया जाता है उसमें अगर
हम काले तिल डाल लेते हैं तो वो अर्घ तर्पण हो जाता है और तर्पण अपने आप में संपूर्ण माना जाता है। अमावस्या पर आपको पितरों के नाम का तर्पण जरूर करना है और सूर्य भगवान को जल जरूर देना है। साथ ही के साथ आप इस दिन मौन रहिए। देखिए, जितना ज्यादा मौन रह पाएंगे अमावस्या का फल उतना ज्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है मौनी अमावस्या, अर्थात मौन रहने की अमावस्या है। कम से कम इतना मौन तो रहिए कि 12 बजे तक मौन रह पाओ। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो स्नान करने से पूर्व तो मौन आप रह ही लीजिए कि हाँ, स्नान करने से पूर्व मैं मौन रहूंगी और स्नान करने के तत्पश्चात ही मैं किसी भी प्रकार की वार्तालाप करूंगी। स्नान कीजिए, लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। अमावस्या का दिन पड़ रहा है, शनिवार पड़ रहा है, तो इस दिन काले कपड़ों को प्रधानता दीजिए। अगर आप वस्त्र धारण काले करेंगे तो सबसे ज्यादा सर्वोपरि माना जाएगा। और साथ ही के साथ जो आप जोत बत्ती जला रहे हो उसमें भी आप लोगों को इस बात का ध्यान देना है, तिल के तेल की जोत जलाइए और तिल डालकर ही जोत जलाइएगा, तो वो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होएगा। मैं महीने में 2 दिन ऐसे होते हैं कि मैं खीर बनाने के लिए बहुत ज्यादा बोलती हूँ, चाहे वो आप किसी भी चीज की खीर बना सकते हैं, लेकिन एक खीर मैं दिन में बनाने की बोलती हूँ, एक खीर मैं रात में बनाने की बोलती हूँ। अर्थात अमावस्या में जो खीर बनती है वो सुबह सुबह बनती है और वो पितरों के नाम की खीर समर्पित की जाती है। एक पूर्णमासी ऐसी होती है जिसपे जो खीर बनती है वो रात्रि को बनती है। तो आपको अमावस्या वाले दिन खीर बनानी है। खीर बनाने के पश्चात किसी ब्राह्मण को जमाना है। अगर ब्राह्मण आपके घर पे आके खा रहे हैं तो भाई सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है अमावस्या पर। अगर नहीं खा रहे तो आप उनको सूखा जो अन्न होता है वो भी दान कर सकते हैं। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आपको खीर बनानी है पितरों के नाम की, वो कौवों को भी खिला सकते हैं, ऊपर अपनी छत पे रख के आ जाइए, या फिर कुत्ते को भी खिला सकते हैं, किसी मंदिर में भी जाके छोड़ के आ सकते हैं। ठीक है, और ब्राह्मणों को जमाना तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, पितरों के नाम के जो भी दान दिए जाते हैं उसमें 10 की प्रधानता होती है, जैसे कि 10 हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए, एक का सिक्का उसमें नहीं मिलाया जाता। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो अमावस्या वाले दिन आपको खीर जरूर बनानी है। मेक श्योर खीर बनाते वक्त आप उसमें सफेद तिल का उपयोग जरूर करें, क्योंकि अमावस्या है, वो भी मौनी अमावस्या है, माघ का महीना है, इसलिए सफेद तिल को प्रधानता दीजिए खीर बनाते वक्त। और साथ ही के साथ पूरे दिन अगर आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अमावस्या का व्रत संपूर्ण होता है, पितरों के नाम को समर्पित होता है। अगर व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो कम से कम बोलिए, कम से कम बात कीजिए, किसी की निंदा चुगली इत्यादि मत कीजिए। अमावस्या की रात्रि को आपको अपने घर में 3 दिए अवश्य जलाने हैं। 2 दिए घर के मुख्य द्वार पे जलाना है, 1 दिया तुलसी माता पे जलाना है और 1 दिया जो अखंड आपको जलाना है वो अपने पितरों का नाम का जलाना है। और पूजा स्थल पे ही आप वो दिया जला दिएगा, काले तिल डाल के वो दिया आप जला सकते हैं, पूजा स्थल पे ये आपको जलाना है। तो अमावस्या पर 1 दिया आपको अपनी छत पर अपने पितरों को तर्पण करते हुए जरूर जलाना, मतलब पितरों के नाम का 1 दिया अपनी छत पर, जिसको कहते हैं आकाश दीप दान। मतलब आप आकाश में दीप दान कर रहे हैं जो कि पितरों के निमित्त किया जाता है, उसमें काले तिल जरूर डाल दीजिएगा। मेक श्योर कि दिया जलाते वक्त दिया जलाने के बाद आप अपने पितरों को याद करें और उसके बाद फिर घर पे नीचे आ जाए। पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना होता है। जब भी पितरों का दिया, पितरों का कोई भी कार्य करते हैं तो उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखते। कहते हैं कि पितृ हवा के रूप में, किसी भी रूप में आते हैं, खीर खाने कौवे के रूप में आते हैं, कुत्ते के रूप में, तो किसी भी रूप में वो आते हैं और वो चीज ग्रहण करते हैं, तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए होता है। पितरों के निमित्त कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसमें, तो ये मौनी अमावस्या पर आपको ये सारे कार्य अवश्य करने हैं। मौनी अमावस्या पर आपके घर में अगर पितृ दोष लगा हुआ है तो आपको एक लोटे में जल लेना है और जल वाले लोटे में आपको काले तिल डाल देने हैं और काले तिल डालने के तत्पश्चात आपको वो लोटा अपने घर के बीच में रख देना है। और अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे, जैसे कि अमावस्या 21 तारीख को है, आपने 21 तारीख को ये कार्य करा और 22 तारीख को सुबह उठ के सबसे पहले उस पानी को फ्लैश कर दीजिए या फिर बाहर फेंक दीजिए। ठीक है, जिससे आपके घर का पितृ दोष शांत होने में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।